की तारीख में अगर किसी से भी सवाल किया जाए कि अरे कांग्रेस को वोट डालो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में, बोले तो कई को डालना, क्या दिए मुसलमानों को, पहला सवाल। तो उसका जवाब दे रहा हूं आपको। बीआरएस की हुकूमत में कभी गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिया गया। कांग्रेस राशन कार्ड दी, वो भी व्हाइट राशन कार्ड दी, इसीलिए वोट डाला है। दूसरी बात, कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद बारीक चावल दिया गया, जो कि 1500 रुपए में थैला मिलता। पहले मोटा चावल लेते थे, 10 रुपए में ब्लैक करते थे, फिर वो दोशे की बंडी पे बिकता था, फिर दोशे की बंडी पे आप जाके ठहर वही दोशा खाते थे। अब कांग्रेस हुकूमत आके आपको बारीक चावल दी, फिर पूछते कांग्रेस हुकूमत क्या करी। चले मुसलमानों को क्या करी, तो अब राशन की दुकान पे गए तो मुसलमानों को नहीं देते, बोल के बोली क्या बारीक चावल। औरतों को बस फ्री करे, क्या बुरखे वाले दिखे तो फ्री नहीं है, बोले क्या बुरखे वाले उतर जाओ, बोले क्या बस से। बट्टू लगाने वाली बहन को भी बस फ्री है, बुरखा पहनने वाली को भी बस फ्री है। फिर मुसलमानों को होना तो क्या होना। मुसलमानों का दरअसल हम लोगों का असल में माइंडसेट क्या कर दिए बोले तो हम मुस्लिम, मस्जिद में भी मुस्लिम है, घर में भी मुस्लिम है, अब यहाँ मैं ठहरा हुआ हूं यहाँ पे भी मुस्लिम है। लेकिन जब हम लोगों में मिल घुल जाते ना तो हम सिटीजन बन जाते, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो फायदा हमको हासिल करना है बहैसियत सिटीजन ऑफ इंडिया समझ के हासिल करना है। हम अब सिटीजन ऑफ इंडिया के बजाय हम वहां पे जाके फिर मुस्लिम बोलते। अब बीजेपी को फायदा नहीं होता। अब बहुत से लोगों का सवाल यह है कि कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद कई फसादात हुए। बहुत से लोग संगारेड्डी बोल रहे, मेदक बोल रहे, जैनूर बोल रहे, फला बोल रहे। क्या फसाद कांग्रेस कराई? जाके बीजेपी कराई। और वही बीजेपी की मदद आज केटीआर बीआरएस कर रहे। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बीआरएस के खाली मुस्लिम टोपी दाढ़ी पूरे मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जुबली हिल्स में काम कर रहा। क्यों? यही अजहरुद्दीन को हराए जुबली हिल्स के अंदर पिछले इलेक्शन में माइनॉरिटी का वोट बांट के। अगर माइनॉरिटी का वोट पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को अगर आ जाता तो आज आपका एमएलए अजहरुद्दीन होता, ना मागंटी गोपीनाथ का देहांत होता, ना फिर एक मरतबा आपको इलेक्शन की यहाँ पे फिर एक मरतबा वोट डालने जाता। यही केटीआर, यही बीआरएस माइनॉरिटी वोट बांटे और आज पूरा बीआरएस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुसलमानों के लिए काम कर रहा। अल्लाह माशाल्लाह, आज हमारा पहला दिन है, हम आज मैदान में आ जाए। बेचारे उल्ला तो महीने भर से वोट बांटने पे लगे हुए हैं। तो बीजेपी और बीआरएस का गठजोड़ मुसलमानों की तबाही का सबब है। 4.5 लाख करोड़ का खर्चा रखे गए जाते जाते। अब बोल रहे रेवंत रेड्डी खजाने में से नहीं दे रहे, है तो देंगे ना बाबा, है तो देंगे ना। फिर भी रेवंत रेड्डी तनख्वाह टाइम पे दे रहे, वो तो शुक्रिया अदा करो। इमाम मोहसिन के पैसे इसी महीने में ग्रीन चैनल के जरिए कोई इमाम मोहसिन को 3 महीने डिले नहीं होना बोल के रेवंत रेड्डी फैसला करे। कम से कम जो अच्छा काम कर रहे उसका शुक्रिया तो अदा करो। अरे जो आपका मोहसिन है, जो हुकूमत आपके लिए काम करने के लिए संजीदा है, उसको सवाल कर रहे। क्या फर्क पड़ता अगर नवीन यादव को आप वोट नहीं डाले, जुबली हिल्स बाई इलेक्शन हार गए, क्या फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस गवर्नमेंट को? फर्क आपको पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो भी कैंडिडेट आपका जीत के आएगा, मेरा अंदाजा तो यह कि बीआरएस तो नहीं जीती, बीजेपी जीत जाती अगर वोट बांट दिए तो। क्या होगा बीजेपी जीती तो? हुकूमत तो कांग्रेस की है 3 साल, गिरने वाली तो नहीं है। फिर फैला लेके फिर वो काम नहीं हो रहा, वो मोरी बहरी वो हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा, उसके बाद फिर बोल लेते बैठना। फिर खबरस्तान का मसला लेके चल रहे हैं हमारे पास। जरूर चाहिए खबरस्तान, मुझे भी खबरस्तान चाहिए, लेकिन क्या खबरस्तान ही हमारा पहला और आखिरी मुद्दा है? चलो ठीक है, रेवंत रेड्डी के पास फहीम भाई के साथ जाएंगे, खबरस्तान के से 5 एकड़ लैंड अलॉट करा देंगे। मेरे को गारंटी दो, आप खबर 25,000 में नहीं बेचते बोल के गारंटी दो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के हस्ते लड़ रहे हम लोग। जो लोग भी आएंगे 25,000 50,000 में खबर बेचेंगे। क्या होने वाला है? हैदराबाद में एक खबरस्तान बताओ फ्री में खबर मिल रही हो, बिकने वाली है ना फिर जगह। अरे लड़ाई वो लड़ो जिससे आम लोगों का फायदा हो, आपका फायदा हो, आपका भी उसके अंदर मफाद जुड़ा हो। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे जिसके अंदर यही अलीजापुर की मस्जिद की बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल यहीं पे 500 मीटर पे, जिसका इश्यू बना 2,500 गज का। आपको मालूम है 100 साल के बाद जब मस्जिद आबाद हुई, वहां अजान मई दिया, मेरे अजान देने के बाद ही वो मस्जिद आबाद हुई। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं आपको, 52 लोगों पे एफआईआर हुआ, 22वां नंबर एफआईआर में मेरा भी है उसमें। वहां का मसला क्या नाजुक मसला है, 2 नहीं बल्कि 3 तरफा लड़ाई है। तो फिलवक्त हिंदुस्तान के अंदर हो या कहीं पर भी हो, मुसलमान लड़ने के मौकूफ में नहीं है मेरे भाई। हुकूमतों के साथ चलना चाहिए,
ये बात समझिए, आपकी दुश्मन बीजेपी और उसकी आलाकार बीआरएस, और बीआरएस चाहती है कि जुबली हिल्स के अंदर वोट को तकसीम करे, खास तौर से मुस्लिम वोट को तकसीम करे, और मुस्लिम वोट तकसीम होगा तो कामारेड्डी का रिजल्ट याद रख लो और जुबली हिल्स का रिजल्ट याद रखो। कामारेड्डी में क्या करे, केसीआर में इलेक्शन लड़तो वाला शब्बीर अली साहब को निजामाबाद को भिजा दिए। कौन जीते? रेवंत रेड्डी हिम्मत करके गए, ठीक है सीएम देख लेंगे लड़ाई वाले। केसीआर की मैच फिक्सिंग थी, बीजेपी आ गई ना कामारेड्डी से, तो आप क्या चाह रहे हैं? अब जुबली हिल्स में भी बीजेपी जीता। अगर बीजेपी को हराना है तो भी बीआरएस के हथकंडे में आना नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार को एक एक वोट देकर अगर आप मजबूत करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी की भी डेवलपमेंट होगा, हुकूमत के भी हाथ मजबूत होंगे, रेवंत रेड्डी के भी हाथ मजबूत होंगे, और पावर के साथ चलना मुसलमानों को ये इख्तियार करना है। मुखालिफत मुद्दों पे हो सकती है, इख्तिदार के साथ नहीं हो सकती है। अगर रेवंत रेड्डी साहब कुछ गलत कर रहे हैं तो मुद्दों पे मेरी मुखालिफत हो सकती है, लेकिन इख्तिदार के साथ नहीं हो सकती है। यही चंद गुजारिशात है कि आने वाले जो पोलिंग का वक्त है, और पोलिंग के वक्त से पहले जो भी लोगों के जहन में सवालात है, खुलकर पूछिए मेरे भाई, खुलकर पूछिए। हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपकी दुश्मन नहीं है। रेवंत रेड्डी के जो चैलेंजेस आज जो बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर फसादात होते हैं तो उसके पीछे बीजेपी है। कुरैशी भाइयों को 10 साल से सताया गया, नहीं सताया गया क्या बताइए? आपको उनकी बिचारा निकाल के कुछ कर दिया बोले तो कि हो गया। तो हर चीज के लिए हुकूमत जिम्मेदार नहीं होती है, अपोजिशन भी जिम्मेदार होती है, और यही वो अपोजिशन है बीआरएस और बीजेपी जो कांग्रेस को बदनाम कर रही है। इसके नरगने में आने के बजाय, इसका शिकार होने के बजाय मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस के हक में वोट दीजिए और यह साबित कीजिए कि आप रेवंत रेड्डी के साथ है, हाथ के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।